अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवांत लाभ मामले में 3 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई करें। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर न्यायालय कई बार अपनी अप्रसन्नता जाहिर कर चुका है, इसलिए पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई करें। मांडा विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन में सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की इस बार महागठबंधन की ओर से मांडा विधानसभा उपचुनाव की उम्मीदवार है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि 23 जून को मांडा सीट पर उपचुनाव होगा। कोडरमा पहुंचे बिहार से राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी के रांची दौरे के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रांची में जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अगर उनमें हिम्मत है तो जरा यूपी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि पूरा भारत एक है और एक संविधान के तहत सभी को राष्ट्रीयता का पालन करना पड़ेगा। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निकम्मी हो गई है और राष्ट्रीय विरोधी लोगों को संरक्षण दे रही है। सांसद खीरू महतो राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार कोडरमा पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में जारी विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की नसीहत दी। खीरू महतो ने कहा कि ट्रेन जलाने से, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकार ने झारखंड में कोरोना के दौरान प्रतिबंधित सभी तरह की गतिविधियों को शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। अब राज्य में मेला और प्रदर्शनी लगाया जा सकेगा, जुलूस निकाले जा सकेंगे, यानी अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेला का आयोजन हो सकेगा। श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा। अनुमति के बाद अब भीड़ की संख्या पर नियंत्रण भी हटा लिया गया है। शर्तों के साथ खेल के आयोजन और प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, आईटीआई और दूसरे कौशल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा। मंगलवार को रवाना हुआ, जिनमें पनाह कोला से 2 और संथाली सिमरा से 1 हज यात्री हज के लिए रवाना हुए। बताते चले कि 25 जून को कोलकाता से हज यात्रियों की फ्लाइट है, जिसको लेकर झारखंड के हज यात्री 2 दिन पहले वहां पहुंचकर अपनी आवश्यक कागजातों को दुरुस्त करेंगे। फिर वहां से उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से हज यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। अग्निपथ बहाली को लेकर जारी उपद्रव और हंगामा के कारण बंद पड़े रेलवे सेवा को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है और इसी कड़ी में रेलखंड पर अब बता दें कि 13-023 हावड़ा गया एक्सप्रेस का आज शुरुआत किया गया और पिछले 5 दिनों से क्यूल गया रेलखंड पर सभी ट्रेनें रद्द थी। रेलखंड पर हावड़ा गया एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ। गया रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है और शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर डीएम सावन कुमार कैंप कर रहे हैं। उनके साथ कई बड़े अधिकारी के साथ साथ भारी संख्या पुलिस जवान को तैनात किया गया है। हावड़ा गया एक्सप्रेस 8:30 बजे शेखपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां डीएम ने सुरक्षा का जायजा लिया और इस दौरान डीएम श्रवण कुमार ने कहा कि जिलावासियों के सहयोग के कारण शेखपुरा में सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलावासियों को धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पटना के दानापुर, बेली रोड और कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा शामिल हुए और योग के विभिन्न आसनों को किया। इस शिविर में पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि भी शामिल हुए। गांधी मैदान में इस योग शिविर का
जायजा भी लिया गया। हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने जायजा लिया, वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियां विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव आरबी मणि समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मणि ने कहा कि आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के विषय को केवल कानून व्यवस्था का मामला न मानकर इसके वैचारिक पहलू पर भी जोर देने की जरूरत है। अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। पटना के अशोक राजपथ पर वाम संगठनों के छात्र संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वही अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई। उनका कहना है कि सरकार सेना का निजीकरण करना चाहती है, जो किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं भारत बंद को देखते हुए पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खासकर पटना जंक्शन की बात करें तो आरपीएफ के जवान काफी मुस्तैदी से आने वाले यात्रियों की जांच भी की थी, जिससे किसी भी प्रकार के उपद्रव को टाला जा सके। सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं के बहाली को लेकर देश भर के कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर नवादा जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर थी। नवादा के डीएम उदिता सिंह और नवादा एसपी गौरव मंगला और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी जगह जगह पर घूमकर विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर सरसा में भी कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश मार्च निकाला था। आक्रोश मार्च शहर के जिला परिषद रेनबो रिसोर्ट से निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। सिवान में बीजेपी कार्यालय सुरक्षा में लगाए गए बिहार पुलिस के अधिकारी जमकर नींद फरमा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं ये अधिकारी, और हालांकि बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान को लगाया गया है। आप तस्वीर देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यह नींद फरमाते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का आवास खाली हो गया। सभी सामान निकाल लिए गए और आवास को खाली कर दिया गया। आवास खाली हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी वहां आवास पहुंचे और आवास का निरीक्षण भी किया। बेरमो में अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर भारत बंद की खबर को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि भारत बंद का बेरमो में कोई असर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी बेरमो में विशेष सतर्कता बरती गई। मांडा विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने भी वहां कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं का दौरा मांडर में लगातार हो रहा है। बोकारो रेलवे स्टेशन गुड्स शेड में रेलवे वैगन डिरेल हो गई। एआरएम बोकारो अरविंद प्रदीप एस ने इसकी पुष्टि की है और सीनियर सुपरवाइजर से मामले की जांच कराने की बात कही है। बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी का बॉक्साइट डंपिंग यार्ड के शहरी क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस पार्टी के धीरज साहू और सुखदेव भगत आमने सामने आ गए हैं।